हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में स्टडी किया था, देन हमने नेचर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया था और हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में भी स्टडी कर लिया है। तो आज की क्लास में हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में जो एटम्स या जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब कि जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, जो भी एटम्स दिख रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड दिख रहे हैं, मतलब कंजस्टेड फॉर्म में दिख रहे होंगे आपको। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होने की वजह से इन जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, जिसको इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई होने की वजह से वो क्या करता है, ये जो पार्टिकल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पर होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड है उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है और जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो सॉलिड में हमने समझा कि सॉलिड स्टेट में जो शेप और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे वुड, टेबल, चेयर, बुक्स, पेन। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर मैं बात करूँ इस पेन की, तो ये पेन भी क्या है, इस सॉलिड फॉर्म में है। क्यों सॉलिड फॉर्म में है? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो है ये हार्ड है। ठीक है, हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम है, और जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है इसके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा हाई लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पेन है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। हमारे आसपास ऑलमोस्ट जितनी चीजें दिख रही है वो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उनका जो शेप है वो फिक्स्ड है और जो उनकी वॉल्यूम है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में आप देख सकते हो पार्टिकल्स को कि इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर है। दूर दूर होने का मतलब ये है कि वो लेस दूर दूर होने का मतलब ये है कि वो लेस टाइटली पैक्ड हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो दूर दूर होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनका दूर दूर होने की वजह से जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो कम लग रहा है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगने की वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं। ठीक है, वो मूव करके क्या करते हैं, अपना जो पोजीशन है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक, तो जो लिक्विड है उसमें जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं। ठीक, मूव कर रहे हैं तो उसको जिस वेसल में रखा जाता है लिक्विड को, उस वेसल का ये शेप ले लेता है। अगर मान लेते हैं कि अगर ग्लास में वाटर रखा गया है, तो इस वाटर को अगर हम बोल में रखें तो ये ग्लास का भी शेप लिया हुआ था, अगर बोल में रखा तो इसने बोल का शेप ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं हमने हाफ लीटर इसमें वाटर ऐड किया है इस ग्लास में, और जब हाफ लीटर वाटर इसमें भी ऐड करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो शेप है वो वेसल के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो लिक्विड है उसमें जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक, लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं वाटर, मिल्क, ऑयल। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप हमारे डेली यूजेस में लिक्विड फॉर्म में यूज करते होंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे गैसियस फॉर्म की, गैसियस स्टेट की। तो जो गैसियस स्टेट है इसमें आप देख सकते हो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, दूर दूर है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है।
मॉलिक्यूल्स दूर होने की वजह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से जो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो ना के बराबर लग रहा है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये कहीं भी मूव करेंगे तो हम ना तो इसका शेप बता सकते हैं और ना ही इसका वॉल्यूम बता सकते हैं, क्योंकि एक जगह स्टेबल तो है नहीं इसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। तो इस वजह से जो गैसियस स्टेट में जो मैटर होता है उसका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इब्लिव एजुकेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।